Class 10, Chapter number 5, Arithmetic Progression, Exercise 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5। हमें यहाँ पर एक सीक्वेंस गिवन है और हमें पता करना है ये वाला सीक्वेंस जो है एपी है या नहीं, एपी और नॉट। ठीक है ना, एपी का पता करना है। हमें पता है कि एपी का पता करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A2 माइनस A1। इफ़ एपी, अगर ये वाला सीक्वेंस एपी आ जाता है तब हमें क्या करना है, देन फाइंड कॉमन डिफरेंस, हमें डी फाइंड करना है एंड मोर 3 टर्म्स, हमें आगे की 3 टर्म्स फाइंड करनी है। मोर 3 टर्म्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जितनी टर्म हमें पता है 1 2 3 4, तो आगे की 3 टर्म्स निकालनी है, 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले एपी का पता करेंगे। अगर एपी आता है तो डी निकालेंगे, फिर मोर 3 टर्म निकालेंगे। तो एपी का तो सबसे पहले हम सीक्वेंस राइट करेंगे 2,5/2, 3,3, 7/2। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे वेरीफाई ऑफ एपी। तो वेरीफाई ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, वेरीफाई ऑफ एपी का फॉर्मूला है A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A2 माइनस A1। अब हमें A3 A2 की वैल्यू पुट करनी है। A3 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 माइनस A2 की जगह पुट करेंगे 5/2, A2 की जगह पुट करेंगे 5/2 और A1 की जगह पुट करेंगे 2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 माइनस 5/2 को सॉल्व करना है तो एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का, 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आएगा। माइनस 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 आएगा। इक्वल्स टू, इधर भी एलसीएम लेना है, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। 2 को वही 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 बनेगा। माइनस 2 को 1 से डिवाइड किया 2, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आएगा। 6 माइनस 5 क्या होगा 1, 1/2, 5 में से 4 लेस करेंगे 1/2। दोनों साइडों में आंसर सेम आया है, इसका मतलब ये एपी है। तो ये एपी है, यस ये जो है दिस इज ए एपी। अब हमें डी फाइंड करना है और मोर 3 टर्म्स हमें निकालना है। ठीक है ना, एपी का पता इस तरीके से करेंगे। अब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस यही है 1/2 ही है, क्योंकि डी का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो हमने A2 माइनस A1 ऑलरेडी कर चुके हैं और A2 माइनस A1 का आंसर हमारा क्या बना है 1/2 आया है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर D की वैल्यू सीधा राइट करेंगे 1/2। ठीक है ना, आपको वापस यहाँ पर वैल्यू पुट करने की नीड नहीं है, सीधा D की वैल्यू 1/2 पुट करना है। जब दोनों आंसर, दोनों साइडों का आंसर सेम आ जाए तो वही आपका D है, यानी कॉमन डिफरेंस है। तो D की वैल्यू 1/2। अब हमें आगे क्या करना है, मोर 3 टर्म्स फाइंड करना है। मोर 3 टर्म्स का मतलब अभी हमें टोटल कितनी टर्म पता है, 4 टर्म पता है, तो हमें 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म हमें फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो 5th टर्म का फॉर्मूला हमें पता है A+4D होता है। तो सबसे पहले A5 बनाएंगे, A5 को 5th टर्म कहते हैं और इसका पता हमें, मोर 3 टर्म्स फाइंड कर रहे हैं हम। तो A5 का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, A5 का फॉर्मूला A+4D। ठीक है ना, A5 का फॉर्मूला क्या होगा A+4D। A की वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट नंबर 2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू पुट करेंगे 1/2। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 2 से 4 कटता है तो क्या बनेगा, 2 से 4 कटेगा तो 2 आएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा 2, तो 2 + 2, तो A5 की वैल्यू आएगी 4। इसी तरीके से A6 बनाएंगे, इसका फॉर्मूला होगा A+5D। अगर आपको इस वीडियो को समझना है तो इससे पहले वाली वीडियो को आपको समझना होगा। तो A की वैल्यू 2 + 5 इंटू डी की वैल्यू 1/2
2 से 5 कटते नहीं है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस यहाँ पर बनेगा 5/2। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 2। 2 को 1 से डिवाइड किया तो 2 ही आएगा। 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5, तो आंसर क्या बनेगा 9/2। इसी तरीके से अब हम A7 बनाएंगे तो A7 का फॉर्मूला क्या होता है A+6D। ए की वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस 6 इंटू डी की जगह पुट करेंगे 1/2। 2 से 6 कटता है, 2 से 6 को काटेंगे 3 टाइम तो 2 प्लस 3 और 2 प्लस 3 क्या होता है 5। ये आया A7। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमें यहाँ पर एक सीक्वेंस दे रहा है माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2, माइनस का 7.2। चेक करना ये एपी है या नहीं। अगर ये एपी आता है तो कॉमन डिफरेंस निकालना है और आगे की 3 टर्म्स हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इस सीक्वेंस का हम पता कैसे करेंगे ये एपी है या नहीं। तो एक फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A2 माइनस A1। तो सबसे पहले इस सीक्वेंस को हम राइट कर देते हैं। यहाँ पर माइनस का 1.2 नंबर है, कॉमा माइनस का 3.2 है, कॉमा माइनस का 5.2 है, कॉमा माइनस का 7.2 है। अब लगाएंगे वेरीफाई ऑफ एपी का फॉर्मूला। वेरीफाई ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, इसको आप लर्न कर लो। एपी का पता करने का फॉर्मूला है ये A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A2 माइनस A1। अब आपको A1, A2, A3 की वैल्यू रखनी है। A3 का मतलब थर्ड नंबर, माइनस का 5.2, माइनस A2 की जगह माइनस का 3.2, माइनस का 3.2 रखेंगे इक्वल्स टू A2 की जगह वापस माइनस का 3.2, माइनस A1 की जगह माइनस का 1.2। तो सबसे पहले डबल साइन को सॉल्व करना है स्टूडेंट, आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले माइनस के पास माइनस आ रहा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो क्या बनेगा माइनस का 5.2 प्लस का 3.2, इधर भी क्या बनेगा माइनस का 3.2, माइनस माइनस प्लस होगा 1.2। अब माइनस 5.2 में से 3.2 को लेस करेंगे। कभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट को रखना है। तो लेस करेंगे तो 5.2 के नीचे 3.2 को रखो, 2 में से 2 जाएगा 0 और 5 में से 3 जाएगा 2। तो 2.0, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, सीधा आप -2 राइट करेंगे। इधर भी -3.2 में 1.2 लेस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। दोनों साइड सेम आया है, आंसर ये है। तो इसका मतलब ये एपी है। तो डी क्या बनेगा, कॉमन डिफरेंस क्या बनेगा, यही बनेगा -2। आपको फार्मूला राइट करने की नीड नहीं है, दोनों आंसर सेम आ रहे हैं तो डी की वैल्यू -2 ही रहेगी। इसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब हमें आगे की 3 टर्म्स हमें निकालनी है ना। आगे की कितनी टर्म पता है, 4 टर्म पता है। तो A5, A6 और A7। तो A5 का फार्मूला राइट करेंगे, मोड 3 टर्म्स निकाल रहे हैं अब हम, मोड 3 टर्म्स। तो यहाँ पर A5 का फार्मूला क्या होगा, A5 का फार्मूला A+4D। ए की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर माइनस का 1.2, ए की वैल्यू माइनस का 1.2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 2 पुट करेंगे। तो सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 4 और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस चल रहा है 1.2, 3.2, दो का गैप आ रहा है 7, आगे क्या आएगा 9.2 आएगा, आगे और क्या आएगा 11.2। तो इस तरीके से भी हम कॉमन सेंस का यूज़ करके हम इस सीक्वेंस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यह माइनस का 8 बनेगा, तो -1.2 माइनस का 8 दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 9.2 आएगा। पॉइंट के नीचे इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। तो क्या आएगा माइनस का 9.2। तो -9.2, A6 फाइंड करेंगे, A+5D। ए की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू है -1.2 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू -2, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, -1.2 माइनस का 10
दोनों नए नंबर नेगेटिव है, ऐड होंगे, साइन नेगेटिव का ही होगा, माइनस का 11.2। A7 की वैल्यू फाइंड करेंगे, A + 6D। A की वैल्यू है यहाँ पर -1.2 + 6 इंटू D की वैल्यू -2 मल्टीप्लाई होगा, -1.2 माइनस का 12 तो आएगा आंसर माइनस का 13.2। तो इस तरीके से हमने AP को वेरीफाई किया है, फिर कॉमन डिफरेंस फाइंड किया और मोर 3 टर्म्स को हमने फाइंड किया है। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 3, 3 + √2, 3, 3 + √2, 3 + 2√2। हमें चेक करना है 3 प्लस लास्ट टर्म में 3 + 3√2। अब ये चेक करना ये AP है या नहीं। तो सबसे पहला काम यही है, वेरीफाई ऑफ AP का फार्मूला लगाएंगे, जिसको हिंदी में AP की जांच कहते हैं। तो यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा, आपको पता है किसी भी सीक्वेंस का पता करना है तो A3 - A2 = A2 - A1। ठीक है, अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे यहाँ पर। A3 की वैल्यू है 3 + 2√2, 3 + 2√2 माइनस यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, -A2 की वैल्यू है, ब्रैकेट में राइट करना क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है, 3 + √2 इक्वल माइनस है, इस वजह से ब्रैकेट में राइट करना, नहीं तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इक्वल A2 की वैल्यू पुट करेंगे 3 + √2 माइनस A1 की वैल्यू 3। तो सबसे पहले हमें क्या करना है स्टूडेंट, जो ब्रैकेट दिख रहा है यहाँ पर उसको माइनस से ओपन करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस से दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर प्लस का 3 माइनस का 3 ये तो कट हो जाएगा और यहाँ पर हम इस ब्रैकेट को माइनस से ओपन करेंगे, फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो माइनस पहले राइट करते हैं 3 + 2√2, तो माइनस का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो माइनस का 3 बनेगा, माइनस का मल्टीप्लाई +√2 से करेंगे तो माइनस का √2 बनेगा और राइट हैंड साइड में -3 + 3 कट हो जाएंगे, यानी +3 से -3 को आप कट कर दो तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो √2 बनेगा। और इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में भी प्लस का 3 माइनस का 3 कट हो जाएगा और 2√2 माइनस का √2 का अब जब हम करेंगे 2√2 में से -√2 करेंगे तो √2 आंसर आएगा। कैसे, बाहर वाले नंबर को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 1 है तो 2 में से 1 को लेस करेंगे तो 1 होता है क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है और पीछे √2 ही बनेगा। कहने का मतलब 2√2 माइनस √2 का जो आंसर होगा वो ओनली फॉर √2 ही आएगा, 1 राइट करने की नीड नहीं है। तो यहाँ पर दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा, √2 और ये √2 एज इट इज ही होगा। दोनों साइड सेम आई है, इसका मतलब ये AP है, ठीक है ना। अब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, √2 ही होगा, कॉमन डिफरेंस यहाँ √2 ही है। अब हम मोर 3 टर्म्स फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, मोर 3 टर्म्स मतलब आगे की A5 बनाएंगे, A + 4D, A की वैल्यू रखेंगे, A की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है, +4 D की जगह √2 राइट करेंगे तो आंसर यही रहेगा, क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म है, असमान पद है, तो ये सॉल्व नहीं होंगे, ये इसी फॉर्म में रहेंगे, ठीक है ना, इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब A6 फाइंड करेंगे, A + 5D, तो A की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 + 5, D की जगह √2 ही रहेगा। तो A7 फाइंड करेंगे यहाँ पर, A + 6D, A की वैल्यू 3 है +6, D की जगह √2 राइट करेंगे। तो इस तरीके से A5, A6, A7 की वैल्यू को हमने फाइंड किया है और इस सीक्वेंस को देखने से हमें ये पता चलता है कि गिवन जो सीक्वेंस है वो AP के फॉर्म में है। अब हम लास्ट क्वेश्चंस की यहाँ पर बात करते हैं।
इसमें A2 A3 A4 को चेक करना ए पी है या नहीं। बिल्कुल ये ए पी होगा। तो A3 माइनस A2 A3 A4 तो ए पी को चेक करने का फार्मूला राइट करेंगे। तो वेरीफाई ऑफ ए पी का फार्मूला क्या होता है, A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A2 माइनस A1। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पर। A3 का मतलब थर्ड टर्म 3A, A2 का मतलब सेकंड टर्म होता है 2A, A2 का मतलब 2A और A1 का मतलब A है, और 3A में माइनस 2A क्या होगा, A होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आएगा वो A आएगा, 3A माइनस 2A A होगा। और राइट हैंड साइड में आंसर भी 2A आएगा, 2A माइनस A A ही होगा। यानी दोनों साइडों का आंसर क्या आएगा, A, और लेफ्ट राइट हैंड साइड में भी A आएगा। इसका मतलब ये AP है। अब हम फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस यही आएगा, तो D इक्वल्स टू A ही होगा। अब मोर 3 टर्म्स निकालेंगे, A5 A प्लस 4D। अब यहाँ पर A कौन है, A की जगह A ही है, प्लस 4D की जगह पर भी A ही है। तो आंसर क्या आएगा, A प्लस 4A 5A। तो इसी तरीके से A6 फाइंड करेंगे, A प्लस 5D, A की जगह A ही होगा, प्लस 5D की जगह पर भी A ही होगा। तो A प्लस 5A क्या हो जाएगा, 6A। सेम A7 फाइंड करेंगे, तो A प्लस 6D, A की जगह पर A ही है, प्लस 6D की जगह पर A है, तो ये आंसर होगा 7A। तो इस तरीके से हमने मोर 3 टर्म्स को फाइंड किया है।